Hello and welcome back to Factiva Learning. And today we are starting our numericals video of STCS 501 and we will complete all the numericals from all the units. Okay, the best one I'm going to explain here. Okay, so सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है रन लेंथ एनकोडिंग का. ठीक है, जिसमें आपको एक ऐसा एक मैसेज दिया होगा. तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक सिंबल टेबल बनाओगे. उसमें काउंट करोगे कि सिंबल्स कितने हैं, एक दो तीन चार, उनका काउंट लिखोगे इधर. ठीक है, और जो यूनिक सिंबल्स हैं वो आप लिखोगे यहाँ पे. देखो, ए लिखा है, रन लेंथ रनिंग लेंथ जितनी है उनकी. ठीक है ना. फिर बी लिखा है, बी लिखा है. कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है. फिर सी है, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया है. फिर अपना डी है, एक बार है अपना 1 बार लिख दिया है. फिर अपना कितना 1 2 3 टाइम फिर से आ रहा है ए, तो अपना 3 टाइम लिख दिया है. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, एनकोडेड आउटपुट लिखोगे. कैसे, देखो ऐसे लिखोगे. ए कितनी टाइम्स आ रहा है, ए आ रहा है, सिंबल उसका काउंट, सिंबल उसका काउंट, सिंबल उसका काउंट, सिंबल उसका काउंट, सिंबल उसका काउंट. ए 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है. बी थ्री टाइम्स आ रहा है, ठीक ठीक है. सी 2 टाइम, डी 1 टाइम, ए 3 टाइम. ठीक है, वही लिखा हुआ है, वही लिख दिया है. उसके बाद आप इसका निकालोगे कंप्रेशन रेशियो. ये लिखना, ये जरूरी है. ये लिख, उसमें मेरे पास लेंथ कितनी थी, मेरे पास ए थे वो 4 थे. ठीक है, बी थे वो 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 था, फिर 3 था. मतलब गिवन स्ट्रिंग की मेरी लेंथ थी 13 बाइट्स. उसके बाद मैंने इनकोडेड फॉर्म बनाई. उसके बाद देखो मेरे पास क्या है, सिंबल और उनका काउंट कितना था, 2. फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2. कितने आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, मेरी 10 आ रही है, 10 बाइट्स आ रही है आफ्टर इनकोडिंग आफ्टर कंप्रेशन. ठीक है. उसके बाद क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल साइज अपॉन कंप्रेस साइज का फॉर्मूला होता है. 13 डिवाइड बाई 10 किया, 13 मेरा ओरिजिनल साइज था, कंप्रेस साइज मेरा 10 था, तो 1.3:1 आ गया मेरा. ठीक है, ये लिख देना है. इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन रेशियो यूजिंग रन लेंथ एनकोडिंग जो है 1.3:1 आया है, विच शोज इफेक्टिव कंप्रेशन, दिखाता है कि इफेक्टिव हुआ है. ठीक है. अब देखो रन लेंथ एनकोडिंग का इमेज पे भी आ सकता है. इमेज पे कैसे, देखो ऐसी कोई इमेज दी हुई हो, इमेज क्या है, यहाँ पे 5x5 की मैट्रिक्स दी हुई है, वहाँ पे 3x3 की या 2x2 की ऐसी भी आ सकती है. मैंने यहाँ पे 5x5 की ली है. ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल वे, एक अपना वर्टिकल वे से. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे समझाता हूँ, वर्टिकल भी समझाता हूँ. सबसे पहले आप वेक्टर लिखोगे, रन लेंथ वेक्टर्स कितने हैं. ठीक है ना. तो देखो 0 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, जो हॉरिजॉन्टल वे की बात कर रहा हूँ, तो 0 5 टाइम लिख दिया. ठीक है. अब लिखोगे यहाँ पे 0 3 टाइम्स है, 0 3 टाइम्स है. 1 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 1 लिखा आपने 2 टाइम्स. ठीक है. फिर आपने लिखा 1 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5. रनिंग लेंथ कितनी है, 1 की 5 है. फिर रनिंग लेंथ कितनी है, 1 की 5 है. फिर वन रनिंग लेंथ कितनी है, 1 की 5 है. तो यहाँ पे आपने वेक्टर्स लिख लिए, जैसे आपने यहाँ लिखे थे. रनिंग लेंथ कितनी है, 0 की 5 है. लो, रनिंग लेंथ यहाँ पे 0 कितनी कितनी है, 3 है. ठीक है, और 1 की कितनी है, फिर 2 है. तो ऐसे आपने वेक्टर्स लिख दिए सारे, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ वेक्टर्स दिखाओगे आप 6, जो आपने काउंट कर लिए यही है. ठीक है. मैक्सिमम लेंथ कहाँ से आई, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 5. ठीक है, 5 लिख ली. और बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करके देखोगे तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है. 2 to the power 1 मैंने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा. और 2 to the power 0 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, और दोनों जुड़ के कितने होते हैं, 5 होते हैं. ठीक है, तो कितनी बिट्स लग रही हैं, 3 बिट्स लग रही हैं. नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल कितनी लगेगी, 1 एज्यूम करके चलना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, फिर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल देखो, 6 मेरे पास कितना था, नंबर ऑफ वेक्टर्स थे. ठीक है. 3 मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ बिट्स थी. ठीक है. और मैंने 1 बिट्स कौन सी ऐड करी है यहाँ पे, पर पिक्सल की. ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है. ठीक है ना. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल निकालने का क्या, नंबर ऑफ वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है. और 3 बिट आपको कौन सी लेनी है, जो आपने मैक्सिमम लेंथ रिप्रेजेंट की थी आपने बिट्स में, वो वाली. इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है, अगर 6 होगा, 6 की होगी तो आपको बाइनरी में निकालना पड़ेगा, उसकी बिट्स काउंट करनी पड़ेगी. और उसमें आपकी नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल लग रही है, वो आपने यहाँ पे प्लस कर दी. तो 6 4 कितना होता है, 24 आता है. ठीक है. और नंबर ऑफ पिक्सल क्या होते हैं, ओरिजिनल साइज में कितने थे, 5x5 यानी कि 25 थे. 25 बिट्स थे, 5x5 की मैट्रिक्स थी इसके लिए. ठीक है. 5x5 की थी, 1 2 3 4 5. वन, ये पिक्सल्स ही तो हैं, ये पिक्सल ही तो हैं. तो 1 1 1 1 बाइट लिए मैंने, और टोटल 25 ब्लॉक है, तो कितनी होगी, 25 बाइट हो गई कि नहीं हुई. कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम ही है. ठीक है. ओरिजिनल साइज, कंप्रेस साइज, ये आपका, और कंप्रेशन रेशियो आ गया. ठीक है. ऐसे ही आप वर्टिकल का करोगे. अब वर्टिकल में ऐसे काउंट करोगे आप वेक्टर्स जो हैं. ठीक है. 0 कितने हैं, 2 बार आ रहे हैं. देखो 0 कितने हैं, 2 बार आ रहे हैं. 1 कितना है, 3 बार आ रहा है, तो ऐसी वेक्टर लिखा होगा. 1 कितना है, 3 बार आ रहा है. ठीक है. फिर 0 कितना है, 2 बार आ रहा है. 1 कितना है, 3 बार आ रहा है. फिर से ये लिखा होगा 0 2 बार, 1 3 बार. फिर 0 2 बार, 1 3 बार आ रहा है. फिर लास्ट में देखो यहाँ पे 0 1 टाइम आ रहा है, 1 4 टाइम आ रहा है. वैसे ही वेक्टर लिखे हैं, 0 1 टाइम आ रहा है, 1 4 टाइम आ रहा है, 0 1 टाइम आ रहा है, 1 4 टाइम आ रहा है. ठीक है. ऐसे वेक्टर्स लिख लिए. तो कितने वेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 3 2 5 और 3 2 5, हाँ 11 10 आए हैं.
10 आपके वेक्टर्स आ गए। मैक्स लेंथ आपकी 5x5 मैट्रिक्स है तो 5 ही रहेगी। ठीक है, जिसको आपने बिट्स में रिप्रेजेंट किया तो 3 बिट्स आ रही है। नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल आप 1 लेके चल रहे हो। ठीक है, तो 10 इंटू 3+1 किया, 40 आ गई। ओरिजिनल साइज आपका 25 था। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला लगाया, कंप्रेस साइज आपने ये लिख दिया। कंप्रेशन रेशियो के साथ कंप्रेशन परसेंटेज का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो वो भी आप लिख कर आ जाना, बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं, वो आपका है जीरो ब्लैंक इनकोडिंग का न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो ऐसी आपको स्ट्रिंग दी हुई होगी जिसमें जीरोस होंगे। ठीक है, और कुछ नंबर्स होंगे। जीरोस को रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, और नंबर्स जैसे हैं वैसे ही लिख देने हैं टेबल में। ठीक है, तो आप डेटा और रिप्रेजेंटेशन का एक बनाओगे क्या, टेबल। तो आपने जीरो लिखी है, सबसे ज्यादा रनिंग लेंथ लिखी जीरो की, पहले कितनी थी 4। फिर आपने पांच, पांच को रिप्रेजेंट नहीं करना, पांच को जैसा है वैसे ही लिख देना है डिजिट को। ठीक है, 5 7। फिर 3 कितने हैं, जीरो, फिर 3 है। ठीक है, फिर 2 कितना है, 2 आया है एक बार। ठीक है, फिर अपना जीरो कितने बार आए, 2 बार। ठीक है, लगातार जितने भी जीरो है ना उनको एक साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और जो डिजिट्स हैं उनको ऐसे ही यूनिकली मतलब सेपरेट सेपरेटली वहां पे लिख देना है। ठीक है ना, 5 7 को एक साथ नहीं लिखना है, 5 और 7 अलग अलग डिजिट है तो अलग अलग लिखना है, जीरो को साथ में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जीरो ब्लैंक इनकोडिंग कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जीरो की इनकोडिंग करनी है। तो जेड का ये जेड फोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड का मतलब है जीरो। जीरो 4 टाइम्स आए हैं। ठीक है ना, 5 7 0 3 टाइम्स आए हैं, फिर 2 लिखा है, फिर 0 2 टाइम्स आए हैं। ठीक है, जेड क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सिंबल ऑफ जीरो कह रहा है। ठीक है ना, जेड क्या है, सिंबल ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनकोडेड फॉर्म क्या आई, जेड 4 टाइम और जीरो 4 टाइम्स आए, 5 आया, 7 आया, फिर जीरो 3 टाइम्स आया, 2 आया, और फिर जीरो 2 टाइम्स आए। ठीक है, ये लिखना है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे एनकोडेड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल एलिमेंट मेरे पास 12 थे, कैसे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एनकोडेड एलिमेंट कितने आए हैं, उसमें आपको जेड काउंटर नहीं करना है, जेड काउंटर नहीं करना है, क्योंकि जेड सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। वहां बचे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आए कितने, 6। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्रेशन रेशियो निकाल देना है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले सीन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अर्थमेटिक इनकोडिंग की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो एनकोड द मैसेज ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि एक मैसेज को आपको एनकोड करना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है तो ए बी का ले लिया है। ठीक है, यूजिंग अर्थमेटिक कोडिंग फॉर द फॉलोइंग सिंबल, और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई गिवन होंगी, आपको दी हुई होगी। ठीक है ना, गिवन होंगी, ऐसी टेबल दी होगी जिसमें आपको प्रोबेबिलिटीज लिखी होगी इसकी। ठीक है, और एक मैसेज दिया होगा। अब इनकोड करना है हमको ए और बी को। अर्थमेटिक में मेरे साथ बने रहना, दिमाग इधर उधर मत जाने देना। ठीक है ना, थोड़ा सा लगेगा क्योंकि एक चीज में आएगा, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, सही से बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी रेंज लिखनी होती है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए की क्या थी प्रोबेबिलिटी, 0 से 6 थी। ठीक है, और देखो 0 से 1 का बना हुआ आप सबसे पहले, क्योंकि अर्थमेटिक में जब भी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो 0 और 1 के बीच रहती है। ठीक है, तो 0 से 1 की आप रेंज बनाओगे। ठीक है, तो 0 से 0.6 तक, 0 से 0.6 तक आपने बना लिया ए। और फिर 0.4 था, यानी कि 0. ए के बाद बी आ रहा है ना, ए के बाद बी आ रहा है ना, तो ए के बाद ही तो आप चढ़ाओगे, ए के बाद ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे 0.4 नंबर लाइन पे आता तो हम 0.4 लिख दोगे, नहीं 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 नहीं। ए के बाद बी आ रहा है, तो ए के बाद बी आ रहा है तो ए से शुरू करोगे, बी की तरफ जाओगे, तो ए से बी की तरफ जाओगे तो 0.4 उसमें ऐड करोगे तो 1 तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे आप अपनी रेंज लिख लोगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, आप वहां पे भी अगर सिंबल ए बी ए आएगा तो बी तक पहुंचने के बाद फिर आप ए की लिखोगे, ए की कितनी आ रही है, नहीं। ठीक है ना, उस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, ए और बी आपने रेंज लिख ली, 0.0 से लेके 0.6 तक, और 0.6 से लेके 1.0 तक, ये आपकी रेंज आ गई बी की और ए की। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं बता चुका था, यहाँ पे ही मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, न्यू लो, ओल्ड लो, ब्रैकेट में ये एडिशन है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे और सीधा गेट द आंसर देंगे। ठीक है, सबका मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल मेरा क्या था, ए था, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी थी, 0.6 थी, जो कि गिवन थी, और मैंने रेंज निकाल चुका था जो कि मेरी थी 0.0 से लेके 0.6 तक। ठीक है, तो ओल्ड लो मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी तक मेरी किसी भी तरीके की इनकोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो मेरे पास ओल्ड वैल्यू जो मेरे पास है वो 1 से लेके 0 तक है, वो 0 से लेके 1 तक है मेरे पास। ठीक है, 0 से लेके मेरे पास 1 तक है अर्थमेटिक कोडिंग में, जो हमेशा लेके चलनी है कोई भी फर्स्ट एलिमेंट इनकोड करने से पहले। तो मेरे पास ओल्ड लो क्या है और ओल्ड हाई क्या है, 0.0 1.0। देखो टिल नाउ मैंने लिख रखा है नो इनकोडिंग डन, सो द अर्थमेटिक कोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से 1 से। ठीक है, तो करंट रेंज मेरी क्या हुई, 0 से 1 तक हुई। ठीक है, स्टेप 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया, यहाँ पे क्या है यार, सही से आया नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनकोडिंग ऑफ सिंबल ए, इनकोडिंग ऑफ सिंबल ए लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सिंबल की लो क्या थी, सिंबल की लो क्या थी, 0.0 थी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी सिंबल की लो क्या थी, 0.0 थी। ठीक है, और सिंबल की हाई क्या थी, 0.6 थी। समझ में आया कि नहीं आया,
0.0 से लेके 0.6, 0.0 से लेके 0.6, ठीक है ना, रेंज 0.0 से लेके 0.6। ओल्ड लो मेरे पास कितना था, 0.0 था। ओल्ड हाई कितना था मेरे पास, 1.1 था। वैल्यू डालो सीधा, ओल्ड लो मेरे पास कितना है, 0.0 है। ओल्ड हाई 1.0 है, 0.0 माइनस किया इंटू 0.0 किया, यहाँ तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, जीरो हो गया, और ये जीरो था ही, तो 0.0 आ गया, ठीक है ना। लोअर बाउंड्री ऑफ ए क्या हो गई, 0.0 हो गई। न्यू हाई निकालना है दोबारा से। मेरे पास सिंबल हाई कितना था, 0.6 था, बाकी वैल्यू सारी मेरी वही रिपीट होनी है, ठीक है। तो मेरे पास 0.6 आ गया। फॉर्मूला में देख लो, एक चीज तुम्हें याद ना हो तो देखो, लास्ट में सिर्फ सिंबल लो और सिंबल हाई चेंज हो रहा है, बस बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रेंज आ गई, ठीक है, 0.0 से लेके 0.6 तक। अपर बाउंड्री ऑफ ए क्या है, 0.6 है, ठीक है। न्यू रेंज, ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। तो 0.0 काउंट होगा और 0.6 काउंट नहीं होगा, ऐसे रेंज लिख के आनी है, ठीक है। ब्रैकेट ये वाले यूज करने हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करती है ऑल नंबर इनसाइड सिंबल ए, ठीक है। अगर इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में कोई भी कोड आएगा ना, जो इस रेंज के बीच में होगा, वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ऐसा होता है। फिर हम आगे पूछते हैं, इनकोड करना है नेक्स्ट सिंबल को, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल मेरा क्या है, बी है। सिंबल लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, उसकी रेंज लिखी। लेकिन अब देखना, यहाँ पे एक सीन होगा, यहाँ पे एक चीज होगी, ठीक है। ओल्ड हाई और ओल्ड लो, ठीक है। ओल्ड हाई, मेरा ओल्ड हाई क्या है, 0.6, और ओल्ड लो क्या है, 0.0। ये मेरा कहाँ से आया, ओल्ड हाई और ओल्ड लो, ये मेरा इससे आया, ये मेरा आया ए से। जब भी पहला, जब जो प्रीवियस जो एलिमेंट होता है ना, प्रीवियस जो करेक्टर होता है, उसकी जो रेंज आती है, न्यू रेंज जो आती है उसकी, जो मैंने रेंज लिखी थी, ये वाली न्यू रेंज, वो नेक्स्ट एलिमेंट का क्या बन जाता है, ओल्ड हाई और ओल्ड लो बन जाता है। ओल्ड लो मेरा देखो, ये वाला लो है, ये वाला हाई है, तो ओल्ड लो मेरा क्या बन गया, 0.0। ओल्ड हाई मेरा क्या बन गया, 0.6, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, जब भी हम न्यू एलिमेंट की, जब भी हम करेंगे इनकोडिंग, तो प्रीवियस एलिमेंट की जो रेंज मैंने निकाली है, वो नेक्स्ट एलिमेंट की क्या होगी, न्यू लो और ओल्ड लो और ओल्ड हाई बन जाएगा, क्योंकि वहां तक की इनकोडिंग हो चुकी है, ठीक है ना। ये याद रखना है, तभी कर पाओगे, ठीक है। सिंबल का लो, सिंबल की रेंज होती है, ठीक है ना। सिंबल का लो क्या हुआ, 0.6 हुआ, सिंबल की हाई क्या हुई, 1.0 हुई, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी रेंज की, ठीक है ना, 0.36 से लेके 0.60 तक। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ तक का मतलब है, देखो, यहाँ तक का मतलब है कि मेरी ए और बी दोनों की इनकोडिंग हो चुकी है साथ में, ए और बी दोनों की इनकोडिंग हो चुकी है साथ में। कैसे इनकोडिंग हो चुकी है, साथ में कैसे हो चुकी है, ए और बी की तो आपने देखी, साथ में कैसे हो चुकी है, क्योंकि जब इसकी रेंज आई थी ना, करंट रेंज जो आपकी न्यू रेंज आई थी, जो आपकी न्यू रेंज आई थी, वो इसकी ओल्ड रेंज बन चुकी थी, वो इसकी ओल्ड रेंज बन चुकी थी, ओल्ड लो बन चुका था, ओल्ड हाई बन चुका था, इसके लिए साथ में हो चुकी है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल इनकोडेड वैल्यू जो आएगी, वो आपकी ऐसे आएगी, ठीक है, 0.36 से लेके, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लेके आपको ये करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके। अब इसके बीच में कोई भी अगर नंबर आएगा ना, तो वो ए बी को रिप्रेजेंट करेगा इस रेंज के बीच में, ठीक है। अब हाफमैन कोडिंग की बात करते हैं। हाफमैन कोडिंग का टेबल बना के आना है, इसमें करेक्टर लिखना है, काउंट लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है। कोड मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा, यहाँ पे आपको सारे मैसेज का यूनिक करेक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, ए हो रहा है, डी हो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई आपने सारे करेक्टर्स लिख लिए यहाँ पे, जो आपके आ रहे थे उनका काउंट लिख लिया आपने, 3 5 6 4 2, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। उनका काउंट लिख लिया आपने। उसके बाद अब बात आती है कोड लिखने की, अब बात आती है कोड लिखने की, ठीक है। क्योंकि हाफमैन कोडिंग में क्या हो रहा था, वैसे इनिशियली हम क्या करते थे, एस्काई कोड का यूज किया करते थे। तो एस्काई कोड में क्या हुआ करता था कि ज्यादा बिट्स लग रही थी, ज्यादा बिट्स लग रही थी। देखो सीधी बात है, मैं देखो होता इनका काउंट कितना है, 20, ठीक है। और मेरे पास एस्काई बिट कितनी होती है, 8 रिप्रेजेंट करती है, तो 8 टू या 16, तो 160 बिट्स मेरी लग रही थी नॉर्मली। नॉर्मली कितनी लग रही थी, 160 बिट्स मेरी लग रही थी, ठीक है। इसके लिए मुझे हफमैन कोडिंग की जरूरत पड़ी है, मुझे उनको इनकोड करना पड़ेगा। और देखो कोड यहाँ पे देखो, ये बताऊंगा कैसे आ रहे हैं, लेकिन कोड की लेंथ देखो, यहाँ 3 है या 2 है, या 2 है या 2 है या 3 है, मतलब वेरिएबल लेंथ है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग है, ठीक है ना, फिक्स लेंथ नहीं है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग है, ठीक है। तो आ गया, कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंट करो अपने काउंट जो है, आपका काउंट जो है उसको रिप्रेजेंट करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उनको रिप्रेजेंट किया है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 6 को मैंने रिप्रेजेंट किया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप काउंट यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उनको कर लिया यहाँ पे, और उनका सिंबल जो उनसे एसोसिएट था, करेक्टर था, वो मैंने उनके नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब अब पांचों में से उठाओ जो सबसे ज्यादा कम है, दो दो उठाओ जो सबसे ज्यादा कम है, जिनकी वैल्यू दो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है कि 2 और 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, उनको जोड़ के एक नोड बनाओ, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ के मेरा कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। अब मेरे पास नोड कितने बचे हैं, 5 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। अब इन तीनों में देखो कि कौन से सबसे ज्यादा दो लोएस्ट है, कौन से सबसे ज्यादा दो लोएस्ट है, उनको देखो, ठीक है।
तो देख लो, तो लो वाले को, जो लो वाला है, देखो एक तो मैं ये तरीका बताऊंगा, एक अभी दूसरा तरीका और बताऊंगा, ठीक है। तो लो वाला है, उन दोनों को जोड़ो, 4 और 5 को जोड़ो, आपका आ गया 9। 4 और 5 को जोड़ो, आपका आ गया 9, ठीक है। 4 और 5 को मैंने जोड़ा, आपका 9। अब बचे मेरे पास 9 बचे, 5 बचा, 6 बचा, ठीक है। तो 9 और 5 6 में सबसे ज्यादा कम कौन कौन सी है? 5 और 6 है। तो 5 और 6 को जोड़ो, आपने बनाया 11। अब बचे आपके पास दो, 11 और 9, दोनों को जोड़ के कितना बचा? 20 बचा, ठीक है। अब देखो बिट्स कैसे देनी है, लेफ्ट वाली ब्रांच को देनी है आपको 0 और राइट वाली को देनी है 1। तो 0 1 0 1, ठीक है, 0 1, ठीक है। खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे करेक्टर के कोड लिखने की। देखो करेक्टर के कोड लिखने की अब आती है यहाँ पे बात। तो सबसे पहले मुझे पहुंचना है ए पे। ए पे पहुंचना है। ए पे पहुंचने के लिए मेरे पास कौन सा कोड है? 0 है, फिर मैं 0 जाऊंगा, फिर मैं 1 जाऊंगा, तो 0 0 1 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास बी पे पहुंचना है मेरे को। बी पे पहुंचने के लिए मुझे कैसे जाना है? 1 जाना है, फिर 0 जाना है, तो 1 0 लिख दिया। फिर मुझे सी पे पहुंचना है। सी पे पहुंचने के लिए मुझे 1 एंड 1 जाना है, तो 1 एंड 1 लिख दिया। फिर मुझे डी पे पहुंचना है। डी पे पहुंचने के लिए मेरे पास कौन सी ब्रांच है? 0 और 1 वाली, तो 0 और 1 लिख लिया। ई पे पहुंचने के लिए मेरे पास कौन सी है? 0 0 एंड 0 है, तो मेरे पास 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। अब मैं उनके साइज काउंट करूंगा, साइज काउंट करूंगा, ठीक है। साइज काउंट देखो, सारे बिट्स मैंने, सारे कोड मैंने लिख लिए अपने, जो मेरे को आ सकते थे, जो मैं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे अपने लिखे बिट्स। देखो 3 कोड है, 3 कोड की वैल्यू है, और उनका काउंट कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो कितना आया? 9 आया। 5 काउंट की वैल्यू है, 5 काउंट की वैल्यू है, उनमें 2 कोड है, ठीक है ना, 2 बिट कोड की है, तो कितना होगा? 10 हो गया। 6 काउंट है, उनकी कोड बिट कितनी है? 2 है, 12 हो गया। 4 काउंट है, उनकी कोड बिट कितनी है? 8 है, देखो 2 है कि नहीं है? हाँ। 2 काउंट है, उनकी कोड बिट कितनी है? 3, तो मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। इन दोनों, इन सबको मैं प्लस करूंगा, टोटल मेरा कितना आएगा? 45 बिट्स आएगा। इधर कोड मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आएगा? 12 बिट्स आएगा। इधर मैंने काउंट किया तो 20 आएगा, और मेरे कैरेक्टर्स कितने थे? 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैसेज इनकोडेड साइज 45 बिट्स आया। मैसेज जो इनकोड किया मैंने, उसकी कितनी बिट्स आई? 45 बिट्स आई, ठीक है। नंबर ऑफ कोड बिट्स कितनी थी मेरे पास? 12 थी, ठीक है। क्योंकि डिकोडिंग के टाइम जो कोड बिट्स आपने यूज किए हैं वो भी तो जानी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ एस का ही कोड्स पता है, ठीक है। कंप्यूटर को ये कोड तो पता नहीं है, तो ये भी साथ में जाने चाहिए, ताकि वो डिकोडिंग में हेल्प कर सकें, ठीक है। ठीक है, 12 बिट्स हो गई। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, किससे कौन से कैरेक्टर एसोसिएट था वो भी जानना चाहिए, वो टेबल भी जानी चाहिए। तो 5 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स थे, और 8 बिट लेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए? 40 हो गया। 5 8 जब 40 हो गया, एस का ही कोड के हिसाब से 5 8 जब 40 हो गया, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो 12 45 ये अपने आ गए, ठीक है। कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन काउंट में लगाते तो हम ज्यादा आता, ज्यादा वैल्यू आती, क्योंकि हर काउंट यहाँ पे कोड आते 8 आता, 8 आता मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। मैं 3 काउंट थे और तीनों को करता, तो मेरा कितना आता? 8 या 24 बाइट्स बिट्स लगती है मुझे इस 3 काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या क्या लेके चल रहा हूँ? ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ कि अगर ए को रिप्रेजेंट करना है तो 8 बिट्स लगनी है, ठीक है। बी को करना है तो मेरी कितनी बिट्स लगनी है? 8 बिट्स लगनी है। तो ऐसे ही मेरे पास 5 कैरेक्टर है, तो उनको बिट्स कितनी लगनी है? 8 इंटू लगनी है 5, तो कितनी हो गई? 40 बिट्स लगनी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी आई इनकोडिंग के बाद? 97 बिट्स। मेरे पास ओरिजिनल साइज कितना था? 20। टोटल 20, देखो मैंने काउंट लिया है कि नहीं लिया है? काउंट लिया है कि नहीं लिया है? ये कैरेक्टर कितनी बार रिप्रेजेंट कर रहा था? 3 बार काउंट आ रहा था उसका, ठीक है। तो काउंट लिया है कि नहीं लिया है? बिल्कुल लिया है। तो काउंट लेने के बाद मेरे पास देखो 160 बिट्स आ रही थी। कंप्रेशन रेशियो निकालना है और कंप्रेशन परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल लेना, कंप्रेशन परसेंटेज भी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको, अब देखो एलजेड इनकोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से तो एलजेड का तो आना नहीं है क्वेश्चन, आप कर लो, फिर भी कर लो, छोटा सा आ ही सकता है, ठीक है ना। लिखा जाना, एग्जाम्पल में ही लिखाना, ठीक है। देखो आपके पास एक मैसेज दिया होगा, ऐसा ऐसा एक मैसेज दिया होगा, ठीक है। आप क्या करोगे? यूनिक कैरेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। मेरे यहाँ पे मैसेज में 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ए और बी, तो मैंने ए और बी लिख लिए, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू इनकोडिंग की बात करेंगे, ठीक है, जो टेबल बना के आनी है। तो ए और बी लिख लिए, ए और बी को मैंने इंडेक्सिंग दे दी 1 और 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने देखा ए, ठीक है। क्या मैं ए लिख चुका हूँ? हाँ मैं लिख चुका हूँ, खत्म। फिर मैं बढ़ूंगा आगे, क्या मैं बी लिख चुका हूँ? ठीक है, क्या मैं बी लिख चुका हूँ? यूनिक कैरेक्टर तो मैं लिख चुका हूँ, हाँ ठीक है। देखो ए बी, ए बी, लेकिन मैं ए बी नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है, ए बी नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं ए बी लिखूंगा, उसको इंडेक्सिंग दूंगा मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है, 3 करके इंडेक्सिंग लिख दूंगा। अब मैं पहुंचूंगा, अब मैं ए और बी तो लिख चुका हूँ, लेकिन मैं अभी कहाँ पे हूँ? बी पे हूँ। अब मैं बी से आगे बढ़ूंगा, क्या मैं बी और बी लिख चुका हूँ? क्या मैं बी और बी लिख चुका हूँ? नहीं लिख चुका हूँ। मैं बी और बी लिखूंगा, उसको इंडेक्सिंग दूंगा 4, ठीक है। अब मैं बी पे पहुंचा हूँ, बी तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, बी तो मैं लिख चुका हूँ। क्या मैं बी और ए लिख चुका हूँ? नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं लिखूंगा बी और ए, इसको इंडेक्सिंग दूंगा 5, ठीक है। अब मैं बी और ए पे लिख चुका हूँ, अब मैं पहुंच चुका हूँ ए पे, ए पे पहुंच चुका हूँ। क्या मैं ए लिख चुका हूँ? हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं ए बी लिख चुका हूँ? हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं ए बी ए लिख चुका हूँ? नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं लिखूंगा ए बी ए, उसको इंडेक्सिंग दूंगा मैं 6,
ठीक है, अब मैं पहुंच चुका हूँ कहाँ पे, जैसे ही आप लिख दो ना, जैसे ही आप यूनिक वैल्यू लिख दो उसके लास्ट वाले कैरेक्टर पे पहुंच जाओ, जैसे ही आप यूनिक वैल्यू लिख दो उसके लास्ट वाले कैरेक्टर पे पहुंच जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ शांति से। ठीक है, अब देखो क्या मैं ए लिख चुका हूँ, हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं ए बी लिख चुका हूँ, हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं ए बी बी लिख चुका हूँ, नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं ए बी बी लिखूंगा, तो उसको इंडेक्सिंग दूंगा मैं 7। ठीक है, अब आ गया लास्ट लास्ट करेक्टर क्या था, बी था लिखने के बाद। ठीक है, बी पे पहुंचा। क्या मैं बी लिख चुका हूँ, हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं बी ए लिख चुका हूँ, क्या मैं बी ए लिख चुका हूँ, हाँ लिख चुका हूँ। क्या मैं बी ए लिख चुका हूँ, नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं 8 इंडेक्सिंग दूंगा, बी ए को लिखूंगा। अब इनकोडिंग देखो, इनकोडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले 1 और 2 जो यूनिक है उनकी इनकोडिंग हमें नहीं करनी है, जो यूनिक है उनकी इनकोडिंग हमें नहीं करनी है। अब देखो ए बी की इनकोडिंग आपको कैसे करनी है, ए बी की इनकोडिंग करनी कैसे करनी है। जो पीछे वाला है ना उसके आगे वाले पे देखो, आगे वाले की इनकोडिंग देखो, जो पीछे वाला है ना उसके आगे वाले की इनकोडिंग देखो। ठीक है, ए को देखा मैंने, तो ए की इनकोडिंग क्या, इंडेक्सिंग क्या थी 1, तो उसकी इंडेक्सिंग मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में देखो, ये जो पीछे वाला था ना उसके आगे वाला क्या था, बी था, तो बी की इंडेक्सिंग क्या लिख दी, 2 लिख दी। बी बी की इंडेक्सिंग क्या लिख दी, 2 लिख दी। ठीक है, जो पीछे वाला था ना, जो पीछे वाला था ना उसके आगे वाला क्या है, उसके आगे वाला है बी, बी की इंडेक्सिंग क्या है, 2 लिख दी। ठीक है, अब जो देखो पहले देखो मेरी बात सुनना, जो पीछे वाला है ना उसके आगे वाला तो बी है, लेकिन टोटल क्या है ए बी, लेकिन टोटल क्या है ए बी, बी तो देख चुके हो, हाँ देख चुके हो, बी देख चुके हो, लेकिन 2 नहीं लिख सकते। क्या आपने टोटल ए बी देखा है, क्या आपने टोटल ए बी देखा है। जब भी 3 से 4 करेक्टर आते हैं ना, ए बी ए जैसे लास्ट या ए बी, ठीक है ना, तो लास्ट करेक्टर तो आपका ये है, तो उससे पहले ये देखो क्या ये लंबा वाला बड़ा वाला करेक्टर पहले ही आ चुका है क्या, और यही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आ चुका होगा। यूनिक करेक्टर जो आपके ये सारे हैं जो पूरी स्ट्रिंग बन रही है, क्या ये पहले आ चुका है टोटल, हाँ आ चुका होगा, आ चुका होगा। अब उसकी इंडेक्सिंग लिखनी है, तो ए बी की इंडेक्सिंग क्या है, 3, आपने लिख दी 3। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में देखो, क्या ए बी पहले आ चुका है, क्या ए बी पहले आ चुका है, हाँ आ चुका है, उसकी इंडेक्सिंग लिख दी आपने 3, इंडेक्सिंग थी 3, 3 लिख दी। अब देखो ए पे आओ, लास्ट वाले कैरेक्टर पे, क्या बी ए आ चुका है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आ ही चुका होता है, बी ए आ चुका है, हाँ आ चुका है। ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग क्या है, 5, तो मैंने लिख दी 5। ठीक है, एनकोडिंग कैसे करनी है, ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक लिखते चलो। ठीक है, 1 2 2 3 5 5 1, लास्ट में ये 1 कहाँ से आया, जो आपके मैसेज में लास्ट वैल्यू होगी ना, जो आपके मैसेज में लास्ट वैल्यू होगी आप उसकी इंडेक्सिंग लिखोगे। अगर यहाँ पे बी होता तो बी की लिखते, सी होता तो सी की लिखते, डी होता तो डी की लिखते, अगर ए बी ए होता तो आप उसकी इंडेक्सिंग लिखते। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वैसे आना नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल में भी लिख के आ सकते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो आर एस की बात करता हूँ, यहाँ पे डाउट था कुछ तो ये क्लियर कर देता हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग रट लेना, रट लेना, नहीं समझ में आया रट लेना। और सारी चीजें देखो, पी और क्यू आपको क्या है, अगर न्यूमेरिकल आए तो पी और क्यू आपको गिवन रहेगा जहाँ तक है लार्ज प्राइम नंबर का, वरना आपको कहेगा कि एग्जांपल लेके बता दो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दो लार्ज प्राइम नंबर लेने, दो लार्ज प्राइम नंबर लेने, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर लेने, प्राइम नंबर याद रखना प्राइम। ठीक है, 3 और 11 लिखना भूल गया हूँ, प्राइम नंबर। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना है एन को, तो पी इंटू क्यू कर देना, 33 आ जाएगा। ठीक है, हो सके तो यही याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद करना है पी माइनस 1 और क्यू माइनस 1, फाइव एन निकालने के लिए, तो आपका 20, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको ई फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था अपनी आर एस ए की वीडियो में कि मैंने 7 क्यों लिया था, मैंने 3 क्यों नहीं लिया था, 3 से मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो रही थी, इसके लिए मैंने 7 लिया था। ठीक है, और बाकी आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा ही, आप 3 लेके भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो 7 लिया था, फॉर्मूला मेरा ये था डी निकालने का, मुझे डी की जरूरत है, डी निकालने का फॉर्मूला ये था। यहाँ पे डाउट ये आया था कि जब मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे 1 इक्वल टू ई डी मॉड ऑफ फाई एन कैसे लिख दिया था, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे कि मॉड और डी दोनों साथ के साथ कैलकुलेशन कर रहा था, दोनों साथ के साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन कर रहा था, इसके लिए मैंने किया था। और ये आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग भी बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखो जब ई को आप इधर लेकर जाओगे तो ई डी, ठीक है, आप मॉड को डिवाइड में इसके लिए नहीं ले जा सकते, मॉड को डिवाइड में इसके लिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि मॉड एक सिस्टम है, मॉड ऐसे कैलकुलेट नहीं होता कि आप ऐसे ट्रांसफर कर दो और उसको डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, मॉड एक सिस्टम है इसके लिए। ठीक है, तो ई डी, ई इधर आ गया अपना, तो ई डी यहाँ पे 1/e था, वहां पे आके अपना किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, 1 मॉड फाइव एन की वैल्यू अपनी 20 थी, 7 इंटू डी था। ठीक है, तो देखो डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सबसे पहले डी। ठीक है, डी की वैल्यू मैंने पुट करी 1, तो आया 7, फिर मैंने डी की वैल्यू पुट करी 2, तो यहाँ पे आया 14। लेकिन जब मैं मॉड से डिवाइड कर रहा हूँ ना, साथ के साथ मैं देखते चल रहा हूँ, जब मैं मॉड से देखो, मुझे डी की ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 आए। ठीक है ना, रिमाइंडर मेरा क्या है, 1 आए, डी की ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 आए। ठीक है, देखो जब 20 से करूंगा ना मैं मॉड लूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 नहीं आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 नहीं आएगा, इसके लिए मैंने डी की वैल्यू 3 ली है।
ठीक है, डी की वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है, इसके मैंने डी की वैल्यू 3 ली है, रिमाइंडर मेरा 1 आए, ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो ठीक है, डी की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद कीज का फॉर्मूला जो होता है मेरा ई कॉमा एन होता है और डी कॉमा एन होता है पब्लिक और प्राइवेट का। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला अपना ये होता है, साइफर टेक्स्ट इक्वल टू मैसेज टू द पावर ई मॉड ऑफ एन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अगर मैसेज की लेंथ आपको दे रखी है तो आपको मैसेज की लेंथ वही लेनी है, वरना मैसेज की लेंथ मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, अज्यूम कर ली है, ठीक है। तो आप भी अज्यूम कर लेना, अगर दी हुई है तो वो वही लिख कर आनी है आपको, वही यूज करनी है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 7 ई की वैल्यू क्या थी, 7 आई थी, मैसेज लेंथ मैंने 2 ले ली है, मॉड 33, ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या थी, 33, तो मेरी वैल्यू आ गई 29। साइफर टेक्स्ट की मेरी लेंथ कितनी हो गई, 29 आ गई। डिक्रिप्शन फॉर्मूला मेरा ये है, ठीक है। अब पता कैसे चलता है, जब मैंने मैसेज लेंथ 2 ली थी तो मेरे को मैसेज लेंथ यहाँ पे भी 2 ही मिलेगी, तो इसका मतलब किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं हुआ है, जो लेंथ पहले थी वही है, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट टू द पावर डी मॉड ऑफ एन, ठीक है ना, 29 टू द पावर 3 और मॉड 33, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 3 ली थी, ठीक है। और ये देखो ई लिया था, देखो एम की पावर ई क्यों ली थी, इंक्रिप्शन के लिए ली थी। और देखो डिक्रिप्शन के लिए सी टू द पावर डी क्यों ली थी, डिक्रिप्शन के लिए, डी मतलब डिक्रिप्शन, ई मतलब इंक्रिप्शन मान के चलो, ठीक है। तो ओरिजिनल मैसेज मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अब जिसको मॉड कैलकुलेट नहीं करना आता, मैं उसको इजीली बता दूं, अगर वो कैलकुलेटर भूल गया है तो भी, ठीक है। आप यहाँ पे जब लिख दिया था आपने इंक्रिप्शन के बाद इतनी आ गई थी, तो आप डिवाइड करोगे 128 डिवाइड बाई 33। 128 आपने ये वैल्यू ली है, 33 आपने ये वाली वैल्यू ली है, 5 ऑफ एन की, सॉरी एन की, ये आपने एन की वैल्यू ली है, ठीक है। तो आपका आएगा 3.87। 3.87 में आपको क्या करना है, 3 लेना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। उस इंटीजर पार्ट को आप क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई करोगे, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 99 आएगा, ठीक है। उस 99 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, जो आपकी 128 वैल्यू आई थी उससे, 128 वैल्यू से आएगी आप, तो आप लास्ट में आपको मिल जाएगा 29। अगर आप कैलकुलेटर भूल गए हो, मॉड कैलकुलेट नहीं करना आता, तो आप अलग अलग सेपरेटली भी कर सकते हो, आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको क्वेश्चन के साथ अटैच ही मिलेगा एक ना एक न्यूमेरिकल, या तो एज अ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा, या उसके साथ एक अटैच न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये इन्हीं में से आना चाहिए न्यूमेरिकल, और किसी में से नहीं आना चाहिए, ठीक है। वरना आपको मालूम है ए के टी यू तो ए के टी यू है, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उसका तो कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने देखा हुआ डा का एग्जाम पेपर कैसा आया था, डा का एग्जाम पेपर कैसे आता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल कोई भी सेपरेट नहीं आने वाला है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी यूनिट्स प्लस न्यूमेरिकल्स मैंने सारे फिनिश करा दिए हैं, ठीक है। इन दी एंड आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं अपनी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ पे आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक तो जरूरी करना है, फीडबैक भी देना है। कुछ लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं या बुरा भी दे रहे हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ, और इंप्रूव कर पाऊंगा तो मैं आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाऊंगा और अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।